डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा उन्होंने कहा कि जी नेटो ने मेरा साथ नहीं दिया ईरान के खिलाफ जंग में, लेकिन मैं दोबारा फिर ये जंग शुरू करने जा रहा हूँ। ईरान को बहुत नुकसान होगा। ईरान की जानिब से जो अमरीकी फ़िज़ाई अड्डे हैं उनको निशाना बनाया गया है और कुवैत ने इसको कंडेम भी किया है। रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। रोनाल्डो ने इस मौके पे जो अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया था, उन्होंने कहा था कि मैं इस वर्ल्ड कप को अपनी टीम को जितवाने के बाद मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा। जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज ने एक मुसलमान को सीधे फायर मार के तो शहीद कर दिया। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें, अपना कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान एक मरतबा दोबारा फिर खाना जंगी शुरू हो गई है। क्या सीज़ फायर टूट गया है, ख़त्म हो गया है? वो जो अमन मुआहिदा जिसमें पूरी दुनिया के स्टेक होल्डर्स शामिल थे, उसका क्या बना? डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा उन्होंने कहा कि जी नेटो ने मेरा साथ नहीं दिया ईरान के ख़िलाफ़ जंग में, लेकिन मैं दोबारा फिर ये जंग शुरू करने जा रहा हूँ। ईरान को बहुत नुकसान होगा। नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटे में अमेरिका ने कहाँ कहाँ पे बमबारी की और ईरान का कितना नुकसान हुआ, ये मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो एयर डिफेंस सिस्टम है, कोस्टल सर्वेलेंस, एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन लॉन्च साइट्स हैं और 16 प्लस जो इस्लामी इनकलाबी कौंसिल है या उनकी जो आर्मी है, उनकी जो बोट्स हैं, उनको निशाना बनाया गया। कौन कौन सी जगहों पे? इसमें जो मेन अटैक किया गया है वो है कारगा आइलैंड पे, इसके अलावा किशम आइलैंड पे, सिरिक है और बंदर अब्बास, इसके अलावा खर्ज आइलैंड। और ये ईरान में जो खर्ज आइलैंड है, ये आपको पता होगा, ये 90% क्रूड ऑयल की एक्सपोर्ट के लिए ये स्पॉट इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे अब तक की जो ताज़ा इत्तलात हैं उसके मुताबिक अमेरिका अटैक कर चुका है। अमेरिका हमले कर क्यों रहा है, इसकी भी एक वजह है। ये इसलिए हुआ कि इससे पहले अमेरिका की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि जी अमेरिका के जो 4 जहाज़ जो कि आबनाए हरमूज़ से तेल लेके गुजर रहे थे, उनको जो उनके पास राने इनकलाब हैं ईरान के, उन्होंने हिट किया है। तो उसके जवाब में फिर ये हमले शुरू हो गए। अब ईरान ने भी रिटेलिएशन शुरू कर दी है और अब तक की जो पासदारान इनकलाब की जानिब से जो इंफॉर्मेशंस आ रही हैं उसमें ये कहा गया है कि बहरीन और कुवैत में ईरान की जानिब से जो अमरीकी फ़िज़ाई अड्डे हैं उनको निशाना बनाया गया है और कुवैत ने इसको कंडेम भी किया है और बहरीन में मुख्तलिफ मिज़ाइल इंटरसेप्ट करने का दावा भी किया गया है। नाज़रीन, बात अब कंट्रोल नहीं रही। इट मीन्स कि दोबारा फिर मिज़ाइल चलने शुरू हो गए हैं, बड़े हमले होना शुरू हो गए हैं। हो क्यों रहा है? आबनाए हरमूज़ की जो मुकर्ररा पोजीशन है उसकी वजह से। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप परेशान है। उसको जितनी कुट यहाँ से लगी है ना, उसके बाद अब उसको समझ नहीं आ रही। मिड टर्म इलेक्शन सर पे हैं, उसके पास कोई फेस सेविंग बचती नहीं है। ईरान को बड़ा पुश किया गया, लेकिन ईरान अभी भी अपने मुतालबात पे डटा हुआ है। नाज़रीन, कंक्लूड कर लेते हैं इस टॉपिक को। ये जो मामला ख़राब हो गया है, आने वाले दिनों में हालात मज़ीद कशीदा हो जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद आजकल दुनिया भर की जो नज़रें हैं वो हैं फीफा वर्ल्ड कप पे। नाज़रीन, एक इंतहाई अफसोसनाक खबर फुटबॉलर्स के जो रोनाल्डो हैं उनके फैंस के लिए। रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। रोनाल्डो ने इस मौके पे जो अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया था, उन्होंने कहा था कि मैं इस वर्ल्ड कप को अपनी टीम को जितवाने के बाद मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा। तो उसने अब अपनी रिटायरमेंट का ऐलान वापस ले लिया। वो कहता है कि नहीं, मैं अब दोबारा खेलूंगा। और मेसी के फैंस के लिए खुशखबरी ये है कि मेसी ने क्वार्टर फाइनल के लिए अर्जेंटाइन जो उसकी टीम है उसने ना सिर्फ क्वालिफाई कर लिया है, बल्कि आने वाले दिनों में उन्होंने ये अपने अज़म का भी इजहार किया है कि मैं अपनी टीम को लाजमी फातेह बनाऊंगा। नाज़रीन, कौन कौन सी टीम्स क्वालिफाई कर गई हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मोरक्को, फिर उसके बाद फ्रांस, नॉर्वे, इंग्लैंड, स्पेन, बेल्जियम, अर्जेंटाइन और स्विट्ज़रलैंड। अब अगर हम इसमें फेवरेट टीम का जिक्र करें तो इसमें मेसी जो है वो टिल नाउ अब तक दौड़ में सबसे आगे दिखाई देता है। नाज़रीन, एक तरफ खेलों का मैदान सरगर्म है, दूसरी तरफ जंगें हैं। भारत में मुसलमानों और सिखों के लिए 2026 का जो साल है वो किसी अजियत से कम नहीं रहा। नाज़रीन, ये छोटी सी एक लिस्ट है जो 2026 में मुसलमानों के साथ मुख्तलिफ वाक़यात हुए। इसमें ऐसे वाक़यात भी हैं जिसमें मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने, अफ्तारी करने, ईद की नमाज इकट्ठा पढ़ने पे भी उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई और उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया।
जनवरी से अप्रैल 2026 तक कहाँ नाज़रीन कम अज़ कम 13 हलाकतें हैं मुसलमानों की, जिनमें 2 ख़वातीन हैं, 15 साल का एक लड़का, 65 साल का एक बुज़ुर्ग, और 8 रियासतों में हिंदू इंतहा पसंदों के हाथों नफ़रत अंगेज़ जराइम में ये जो लोग हैं ये शहीद हुए हैं मुसलमान बेचारे। सबसे ज़्यादा जो 4 हलाकतें हैं वो बिहार में हुई हैं, जहाँ पे मुसलमानों को बेदर्दी से मार दिया गया। नाज़रीन इसके अलावा 4 मुसलमानों को जो सिक्योरिटी एजेंसियाँ हैं, भारत की सिक्योरिटी एजेंसियाँ, उन्होंने टारगेट किया, मारा, शहीद किया। उत्तर प्रदेश में 48 घंटों के अंदर 2 मुसलमान भाई पुलिस इनकाउंटर में मारे गए। ये दोनों मुसलमान थे। जम्मू कश्मीर में जो एक मुस्लिम शहरी था वो फौज के हाथों मशकूक। कुड यू इमेजिन दैट? फौज अपनी कभी भी अवाम पे गोलियां चलाती है? नहीं चलाती। जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज ने एक मुसलमान को सीधे फायर मार के तो शहीद कर दिया। इसके अलावा अगर हम दिल्ली की बात करें जो कैपिटल है, तो वहाँ पे पुलिस हिरासत में एक शख्स दिन दिहाड़े मारा गया। 40 से ज़ायद मुसलमानों को सिर्फ रमज़ान, अफ्तार, नमाज और मजहबी इज्तिमात में शिरकत पर गिरफ्तार किया गया। 40 लोगों को, 40 मुसलमानों को। इसके अलावा जो HRW की रिपोर्ट है उसके मुताबिक सैकड़ों जो बंगाली बोलने वाले मुसलमान रोहिंग्या मुहाजिरीन हैं, उनको गैर कानूनी तारकीन वतन कहकर बांग्लादेश धकेल दिया गया। ये इमेजिन करें आप, अपने मुल्क पे तो ज्यादती कर ही रहे हैं मुसलमानों के साथ में, दूसरे मुल्क की जो बाउंड्रीज हैं उसको भी आप डैमेज कर रहे हैं। नाज़रीन इसके साथ ही साथ दुनिया में जो खालिस्तान जो सिख कम्युनिटी है वो पूरी दुनिया में जो भारतीय जितने भी सफारत खाने हैं वहाँ पे इकट्ठी हुई और उन्होंने खालिस्तान के हक़ में नारे लगाए। और इसके क्रैकडाउन के नतीजे के तौर पे पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जो भारतीय पंजाब है वहाँ पे इंडियन आर्मी, इंडियन एजेंसीज़ और इंडियन पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन करके मुख्तलिफ सिखों को ना सिर्फ हिरासत में लिया गया बल्कि उनके खिलाफ दहशतगर्दी की FIRs भी दर्ज की गई। नाज़रीन ये 2026 का जो साल है ये अकॉर्डिंग टू HRW की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक मैंने आपको ये वाक़यात शेयर किए। इस दुआ के साथ कि पूरी दुनिया में इंसानियत महफूज रहे। अल्लाह इस कायनात का हामी और नासिर हो। अल्लाह।